अकेलापन यानी कि लोनलीनेस एक गंभीर बीमारी का रूप लेती जा रही है दोस्तों। और हमारे मासूम बच्चे बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं इसका शिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में इस गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हो गया हूं मैं। एक साइलेंट किलर है दोस्तों ये अकेलापन, ये जो लोनलीनेस है, इसको हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। ये एक साइलेंट किलर की तरह आजकल काम कर रहा है। अकेलेपन की बीमारी बहुत तेजी के साथ हमारे बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है और तेजी से हमारे बच्चे इसका शिकार होते जा रहे हैं। और जिस तेजी के साथ हमारे बच्चे इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं, मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये लोनलीनेस, ये अकेलापन एक गंभीर बीमारी ही नहीं रह जाएगा, बल्कि आने वाले समय में ये एक महामारी का रूप ले लेगा, ये एक पेंडेमिक बन जाएगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। जैसे बीपी और शुगर के बारे में आपने सुना है ना कि लाइफस्टाइल डिजीज होता है, यानी कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीते हैं, ये बीमारियां उस पर निर्भर करती हैं। कैसे जनरेट होती हैं, कैसे ट्रिगर होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, कैसे घटती हैं, ये निर्भर करता है हमारी लाइफस्टाइल पर। वैसे ही ये अकेलापन, ये लोनलीनेस भी लाइफस्टाइल डिजीज है। अब देखिए, बच्चों की तो कोई एज सच लाइफस्टाइल होती नहीं है ना? तो फिर किस की लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी हो रही है? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। बच्चों की बेशक कोई लाइफस्टाइल नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका एक स्केड्यूल बने, उनका एक टाइम टेबल हो, वो समय से सोएं, समय से खाएं, समय से नहाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? बच्चे ना तो समय से सोते हैं, देर तक रात को जगते हैं, स्टडीज़ करते हैं। अगर उनकी छुट्टी का दिन है, उनका स्कूल नहीं है, तो वो देर तक सोते हैं, 12-12 बजे तक सोते हैं। खाने में आप देखिए नानुकुर करते हैं, नखरे दिखाते हैं, ठीक से खाते नहीं हैं। आज छुट्टी, आज नहीं नहाएंगे, नहीं नहाते। ये सब क्या है? लाइफस्टाइल ही तो है। और इस लाइफस्टाइल की वजह से ये लोनलीनेस, अभी रिलेट करता हूं, मैं भी आपको बताता हूं कि अकेलेपन से इन सब चीज़ों का क्या लेना देना है। दोस्तों, हम अपने बच्चों के आइडियल होते हैं, मैं हमेशा कहता आया हूं। जब हम अपने ऑफिस की वजह से, अपने घर के कामों की वजह से देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में खान पान का ध्यान नहीं रखते, तो हमारे बच्चे भी उसी परिपाटी को फॉलो करते हैं। पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, फिर बच्चों के। हम अपनी लाइफस्टाइल तो देखते नहीं हैं, बच्चों का टाइम टेबल बनाने पे लग जाते हैं। बच्चे चिढ़ जाते हैं कि ये मम्मी पापा की तो अपनी कोई लाइफस्टाइल नहीं है, ये तो देर तक जगते हैं, सुबह देर से सो के उठते हैं जब छुट्टी होती है हमारे स्कूल की, तो हमें कहते हैं कि जल्दी उठ जाओ, हमें कहते हैं कि रोज़ नहाओ, हमें कहते हैं कि ठीक से खाओ, जबकि ये खुद तो टाइम से खाते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ये किसी लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए तो वो हमारी लाइफस्टाइल की बात है। हम अपनी पहले लाइफस्टाइल सुधारें, फिर बच्चों की सुधरेगी। लेकिन बात हो रही है आज अकेलेपन की, लोनलीनेस की। ये बीमारी क्योंकि लाइफस्टाइल जनरेटेड है, इसीलिए मैंने इतना जिक्र लाइफस्टाइल का किया। अब सबसे पहले इस घातक बीमारी का, यानी लोनलीनेस का, यानी कि अकेलेपन जैसी घातक बीमारी के पहले कारणों की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं पहले, फिर कारणों की बात करेंगे और फिर निवारण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बीमारी के सिम्टम की, यानी कि पहचान की। ये बीमारी पहचान में कैसे आए? आपके बच्चे को अकेलापन हो गया है, आपका बच्चा लोनलीनेस से पीड़ित है, ग्रसित है, ये कैसे पता लगे आपको? पहले इसकी बात करते हैं, फिर कारणों की बात करेंगे और फिर निवारण की बात करेंगे कि अगर बच्चा अकेलेपन का शिकार है तो उसका इलाज कैसे करना है। सिम्टम्स की बात सबसे पहले देखिए, बच्चों में अगर अकेलापन घर कर चुका है उनके दिलो दिमाग में, तो कैसे पता चले? बच्चा अगर अनावश्यक रूप से, ज़रूरी ना हो तब भी चिड़चिड़ाने लगे, झुंझुलाने लगे, गुस्सा करने लगे, आपको लगे यार ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये पहला सिम्टम है। बच्चा आप पे झुंझुलाने लगे यार फालतू में, मतलब, या आपस में भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई लड़ने लगे बिना बात, बहुत लड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि बच्चे को लोनलीनेस अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। बताऊंगा क्यों। अगर कोई आपके घर मेहमान आया है, रिश्तेदार आया है और बच्चा उसके सामने आने से कतरा रहा है, बच्चा या तो अपने कमरे में बैठना पसंद कर रहा है, या अगर उसका अपना कोई कमरा नहीं है तो किसी और कमरे में बैठना पसंद कर रहा है, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा आपके घर आए मेहमानों से या रिश्तेदारों से, तो समझ लीजिए कि वो अकेलेपन का शिकार होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लैपटॉप में है, बहुत ज़्यादा मोबाइल में है, आप उससे बात करें लेकिन वो लैपटॉप से नज़र नहीं हटा रहा, आप कह रहे सुना बेटा तुमने ये बात? हाँ हाँ मम्मी मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ पापा मैं सुन रही हूँ। या फिर अगर वो मोबाइल में और आप उसको कुछ चीज़ दिखा रहे, देखो बेटा इधर देखो, हाँ 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 मैं देख रहा हूँ, हाँ 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 मैं देख रहा हूँ, हाँ अच्छा हाँ, अरे वाह 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 वाह, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा लोनलीनेस का शिकार हो चुका है। अगर बच्चा नहाने और खाने में बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है, अनियमितता बरत रहा है, तो समझ लीजिए कि वो
लोनलीनेस का, अकेलेपन का शिकार हो गया। किसके लिए नहाना, किसके लिए खाना है ना। बच्चे ये सोचकर ऐसा नहीं करते, बट कहीं ना कहीं लोनलीनेस की वजह से उनके अंदर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि यार नहा के क्या करना, खा के क्या करना, क्या ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा सिम्टम्स की अगर चर्चा करूंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, और इससे ज़्यादा इसके आगे के सिम्टम्स जो हैं वो इस बीमारी का थर्ड स्टेज है, मतलब वो फिर असाध्य है उसको। अगर यही सिम्टम्स जो मैंने अभी तक आपको बताएं आपके बच्चे में अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत काम पर लग जाना चाहिए उसका अकेलापन दूर करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम कारणों की बात करेंगे कि अकेलापन आखिर होता क्यों है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर ये सिम्टम जो मैंने आपको बताएं ये आपके बच्चे के अंदर हैं तो आपको फ़ौरन इस बात का इल्म हो जाना चाहिए, जानकारी हो जानी चाहिए कि बच्चा अकेलेपन का शिकार है। वो कभी कहेगा नहीं कि वो अकेलेपन का शिकार है। जब वो कहेगा कि वो अकेलेपन का शिकार है तो वो सेकंड स्टेज होती है उसकी, यानी कि जब बच्चे को ये रियलाइज होता है कि वो अकेलेपन का शिकार है, उसे कोई दोस्त चाहिए, है ना। अब बात करते हैं कारणों की कि आखिर बच्चा अकेलापन फील क्यों करता है। देखिए, मैंने अभी दोस्त का जिक्र किया। बच्चे की लाइफ में अकेलेपन का एक सबसे बड़ा कारण होता है एक अच्छा दोस्त और एक अच्छे दोस्त की कमी। पिछले दिनों मैं लखनऊ गया, और जब मैं लखनऊ गया 2 दिन के लिए तो मेरे स्कूल का दोस्त, जब मैंने उसे बताया कि यार मैं आ रहा हूँ तो बोला अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे होटल में रुकूंगा ऑफिस के काम से। बोला अच्छा ठीक है, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहा हूँ। भाई वो मुझे एयरपोर्ट लेने आया, फिर वो मुझे होटल ड्रॉप करने आया। होटल में जब मैंने चेक इन किया, सामान आमान रखा, तो वो बोला ऐसा है तेरा घर है यहाँ पर, समझा, हो गया अभी होटल, चल अब घर चल, भाभी ने खाना बनाया तेरी। ज़बरदस्ती भाई वो मेरा सामान उठा के मेरे को अपने घर ले गया। फिर उसने मुझे होटल नहीं आने दिया। प्राइवेट जॉब में है वो, अपना काम है उसका। वो 2 दिन अपने काम पर भी नहीं गया, फ़ोन पर ही अपना काम संभालता रहा, मुझे अटेंड करता रहा। मुझे कुछ इंटरव्यूज़ करने थे, वो अपनी गाड़ी में लेके घूमता रहा। खाना पीना सब जो उसकी वाइफ है वो बना कर रखती थी, समय पर खाना, किसी बात की चिंता नहीं। और वापस वो एयरपोर्ट छोड़ने तक मुझे आया। पूरे 2 दिन मेरे साथ रहा, हर पल, एयरपोर्ट से लेने तक, एयरपोर्ट छोड़ने तक। जब मैंने अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाया तो बोले पापा ऐसे दोस्त अभी होते हैं क्या, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे दोस्त? मतलब आप समझ रहे हैं ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, एक हमारे बच्चों के दोस्त हुआ करते हैं। मैंने कहा क्यों बेटा ऐसे दोस्त होते हैं, क्या बात है? बोली नहीं मुझे तो अभी तक अपने, मेरी बेटी 11th क्लास में, उसने कहा मुझे तो अभी अपने किसी दोस्त से उम्मीद नहीं है कि कभी ऐसे जाऊंगी किसी शहर में सालों बाद तो कोई मुझे ऐसे अटेंड करेगा। इतनी इंटीमेसी नहीं हम लोगों में, इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसकी ये बात सुन करके, क्योंकि ना तो बच्चों के अच्छे और सच्चे दोस्त ही बन पा रहे हैं, और ना ही हम माँ बाप बच्चों के अच्छे और सच्चे दोस्त बन पा रहे हैं। ये सबसे पहला कारण है हमारे बच्चों की लोनलीनेस का, उनके अकेलेपन का। खैर, माँ बाप बच्चों के दोस्त बने, इस पर मैं कई बार बात कर भी चुका हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन पहले ये जानते हैं कि क्या बच्चों को सच में अपने हम उम्र दोस्त की ज़रूरत होती है, सहेली की ज़रूरत होती है? होती भी है या नहीं? जी हाँ, होती है। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लिहाजा अब सब दोस्त भी बदल चुके हैं। दोस्ती की परिभाषा बदल चुकी है। एक्चुअली सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, रहता भी नहीं कभी कुछ, चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर। सारी परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं, और दोस्त की भी बदली हैं, दोस्ती की भी बदली हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन फेज़ का, इस बदलाव के दौर का जो सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगता है दोस्तों, वो हमारे बच्चों ने ही भुगता है। और इसी वजह से वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, वो लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे इन हालात के लिए कभी तैयार नहीं थे। बच्चे जो असली दोस्त की परिभाषा नहीं जानते, उनको हम क्या दोष दें? उनके लिए ना अच्छा दोस्त चुनने का समय है, ना सच्चा दोस्त चुनने का समय है, और ना कोई ऑप्शन है। वो स्कूल की पढ़ाई के इतने प्रेशर में हैं, होमवर्क प्रोजेक्ट्स के इतने प्रेशर में हैं कि वो पढ़ाई से ही तंग आ चुके हैं। खान पान ऐसा, दिनचर्या ऐसी, पढ़ाई ऐसी, ऊपर से दोस्त चुनने की कवायद कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। 4 दिन किसी के साथ रहेंगे, कहेंगे वो बहुत बुरा था, अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे। मैंने सहारा समय में काम किया,
तो एक बार एक सम्मेलन में, सहारा के सम्मेलन में, सहारा श्री जो थे वो माइक पर बोल रहे थे कि जीवन में सब कुछ संभव है। मेरे पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर था, एक कमरा था, एक टेबल चेयर थी, और एक, उन्होंने अपने एक परम मित्र का नाम लिया कि एक ऐसा दोस्त था। इन 4 चीज़ों के साथ मिलकर, लैम्ब्रेटा स्कूटर, कमरा, टेबल चेयर और ये दोस्त, इन 4 लोगों के साथ, 4 चीज़ों के साथ मिलकर के मैंने सहारा की नींव रखी, और आज देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या नहीं कर सकते आप, क्या मुश्किल है? मैंने कहा सर, लैम्ब्रेटा भी हो जाएगा, कमरा भी हो जाएगा, टेबल चेयर भी हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा दोस्त कहाँ से लाएं जैसा आपको मिला। बच्चों को जब अपने मन मुताबिक दोस्त नहीं मिलते, सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं मिलते, तो फिर वो अपने एकाकीपन को ही अपना दोस्त बना लेते हैं, अपने अकेलेपन को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। अकेले में रहने की, जीने की, खुश रहने की आदत डालने की कोशिश करने में वो अकेलेपन की गिरफ्त में आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप उन्हें मोबाइल और लैपटॉप पे ज़्यादा रहने नहीं देते, है ना, डांटते उनको बार बार मोबाइल पे रहने के लिए। तो अब वो मोबाइल और लैपटॉप से भी दूर हो गए, टीवी से भी आपने उन्हें दूर कर दिया, दोस्त उनके हैं नहीं, और ऑप्शन आपने उन्हें कोई दिया नहीं, लैपटॉप का, मोबाइल का, टीवी का। आप भी उनके दोस्त बने नहीं, विकल्प उनके सामने है नहीं। तो ये जो अकेलापन है ना, ये उन्हें एक तरह के अवसाद में, डिप्रेशन में ले जाने लगता है। पता नहीं चलता किसी को भी। आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है बड़ा शांत है, चुपचाप कहीं बिजी है, लेकिन वो अकेलेपन की गिरफ्त में होता है, वो डिप्रेशन में जा रहा होता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। जिस पेरेंट से बात करो वो आज की तारीख में ये कहता है कि इसका कोई दोस्त या इसकी कोई सहेली इस लायक ही नहीं है कि दोस्ती की जाए। तो क्या हमारे सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। या बिगड़े बच्चे मिलकर के आपके अच्छे बच्चे को बिगाड़ देंगे? ऐसा भी नहीं। क्या मेरे कुछ दोस्त ऐसे नहीं थे जिनमें ऐब हों, जिनको बुरे शौक हों? मुझे तो नहीं लगा। उन्हीं के साथ रहता था। जैसे कहते हैं ना, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। ये शिक्षा देने की ज़रूरत है बच्चों को, लेकिन ये देगा कौन? आप माँ बाप जो हैं अपने कामों में बिजी हैं। आपको लगता है कि स्कूल बच्चों को सब सिखा देगा, सब पढ़ा देगा। स्कूल काफ़ी नहीं होता, और बच्चों का पहला स्कूल तो उनका घर ही होता है। पहले शिक्षक तो माँ बाप ही होते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? अब निवारण कैसे हो? आप सब जानना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, ये सिम्टम्स हमारे बच्चे में है। हाँ, हम कारण भी जानते हैं, लेकिन अब करें क्या? जैसे कोरोना अचानक आया था ना दोस्तों, हमें पता नहीं था कि इससे कैसे निपटना है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी हमने अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखा। हमें बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना है, वैसे ही काम करना है, उसी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों को इस अकेलेपन से, इस एकाकीपन की बीमारी से बचाना है। बिल्कुल वैसे ही हालात हैं ये। पेंडेमिक, मैंने कहा ना कि एक दिन अकेलापन जो है, एकाकीपन जो है, लोनलीनेस जो है, वो महामारी का रूप ले लेगा। तो कोरोना भी तो महामारी था। तो ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। अब आपको बच्चों से 2 गज़ की दूरी मेंटेन करते हुए उन पर नज़र भी रखनी है। बच्चों के बहुत पास जाएंगे तो वो ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि आप उनको स्पाई करें, जासूसी करें उनकी, और करनी भी क्यों है। भरोसा रखिए अपने बच्चों पर, अपनी परवरिश पर, अपनी सीख पर। 2 गज़ की दूरी से उन पर नज़र रखिए, और उनके विचारों को सैनिटाइज करते रहिए अपनी अच्छी बातों से। देखिए, वर्तमान में जो हालात हैं उन्हीं को देखते हुए रास्ता निकालना होगा। उन्हें ये सिखाते रहना होगा कि दोस्त हो, पड़ोसी हो, समाज हो, दुनिया हो, बुरी है तो बुरी सही, अब इसी में सर्वाइव करना है, अब इसी में रहना है, सब ऐसा ही है। और हर बुरे इंसान के अंदर, हर बुरे दोस्त में, हर बुरे इंसान में कोई ना कोई खूबी भी होती है, कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। तो बच्चों को ये सिखाना है कि वो अच्छाई ग्रैब करो, तुम केवल उस अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को छोड़ दो, बुराई को भूल जाओ। बुराई तो सब में होती है ना। आपके बच्चे भी कौन से दूध के धुले? भाई, बच्चों में भी बुराई होती है। हर बच्चे में कोई ना कोई कमी होती है, बुराई होती है। तो आप इग्नोर करते हैं कि नहीं करते उस चीज़ को? आप उसकी अच्छाई को ही आगे रखते हैं ना, सामने रखते हैं जब उसको इनकरेज करना होता है। तो ऐसे बच्चों को समझाएं कि दोस्तों में भी वो सिर्फ अच्छाई देखें, उसी को ग्रहण करें, बुराई छोड़ दें। बुराई होना भी इंसान में ज़रूरी है। एग्जाम्पल सेट होगा, बच्चों को पता है कि इसके अंदर ये बुराई है, कितनी बुरी चीज बात है, कितनी, तो वो उस चीज़ को ग्रैब ना करें, ग्रहण ना करें, अडॉप्ट ना करें। सबसे अपने मतलब की अच्छाई लेकर बुराई को बिसराना होगा दोस्तों। ये उन्हें सिखाना होगा आपको, क्योंकि
अगर ये अकेलापन, अभी तो मैंने सिर्फ अकेलेपन के फर्स्ट स्टेज की बात की है, लोनलीनेस के फर्स्ट स्टेज की बात की, लेकिन अगर ये सेकंड स्टेज में पहुंच गया, थर्ड स्टेज में पहुंच गया, तो फिर ये बहुत घातक हो जाएगा। सेकंड स्टेज में ये असाध्य हो जाएगा, और थर्ड स्टेज में आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। न बच्चे रह जाएंगे, न बच्चों पर कंट्रोल रह जाएगा, और ना आप उन्हें कुछ समझा पाएंगे, ना उनका अकेलापन आप दूर कर पाएंगे। बल्कि थर्ड स्टेज ये होती है कि आप कहीं अपने बच्चों को खो ना दें अकेलेपन की वजह से। तो उनका लाइफस्टाइल सुधारिए, उससे पहले अपना सुधारिए, टाइम टेबल बनाइए, उनको उसमें इंटरेस्ट जगाइए, उनको अच्छा लगेगा। सुबह सुबह बच्चे नहाकर स्कूल नहीं जाते, उनको आदत डलवाइए कि नहाकर स्कूल जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। एक हफ्ते वो बड़े इरिटेट होंगे कि यार नहाना पड़ता है वो, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो मिस करेंगे अगर किसी दिन नहीं नहाएंगे कि यार नहा के जाते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। हम अपने बच्चों को अपने मूल से दूर ले गए। सब चलता है, टेक इट इजी, टेक इट ग्रांटेड, इस जोन में चले गए। इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है। हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि नहाए बिना स्कूल मत जाना, क्योंकि शिक्षा का मंदिर होता है स्कूल, किताबें सरस्वती का रूप होती हैं। आप मंदिर में बिना नहाए नहीं बैठते, लेकिन आपके बच्चे बिना नहाए स्कूल जाते हैं। क्या होगा? विचारों पर उसका इम्पैक्ट आएगा। बच्चों के पास विकल्प नहीं है, विकल्प पैदा कीजिए। जीने की चाह जब उनके अंदर आएगी, अच्छी अच्छी बातें, फ्रेशनेस, एनर्जी, इस तरीके की बातें जब उनसे होंगी, जब वो इस चीज़ को फील करेंगे अपनी दिनचर्या में, तो अकेलेपन से लड़ने की उन्हें आदत पड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता अकेलापन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, अकेलापन हमको भी घिरता है, एकाकीपन, लोनलीनेस के हम भी शिकार होते हैं, लेकिन उससे लड़ना आना चाहिए, जो बच्चों को नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, उन्होंने सीखा ही नहीं, आपने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं है। दोस्तों, पीटीएम में ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि मेरी चिंता अब भी उतनी ही बड़ी है कि ये एक गंभीर बीमारी है, अकेलापन, लोनलीनेस, और इतनी गंभीर बीमारी है कि अगर हमने इसका फर्स्ट स्टेज में ही निवारण नहीं किया, इसका इलाज नहीं किया, तो ये एक महामारी का रूप ले लेगी, और फिर हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी होंगी, हमारे हाथ से हमारे बच्चे निकल चुके होंगे। अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं बच्चों से जुड़े अगला मुद्दा लेकर, उनसे जुड़ी अगली समस्या लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा, बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों इसे शेयर कीजिएगा। न जाने किस माँ बाप को इस वीडियो की ज़रूरत हो, इस चर्चा की ज़रूरत हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, मैं कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।